हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने, वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। संसद के गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस बार मुद्दा है देश की आधी आबादी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर साफ संदेश दिया है। अब वक्त आ गया है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि हकीकत बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों और सांसदों से अपील की है कि वे इस बिल का समर्थन करें और नारी शक्ति को सशक्त बनाने के इस कदम में साथ दें। ये वही बिल है जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। सरकार का मानना है कि जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगी तो शासन ज्यादा संतुलित, संवेदनशील और प्रभावी बनेगा। मैं माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूं। भारत ने तय किया है कि 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे तब तक हमने विकसित भारत बना के रहना है। लेकिन मेरे 2-2.5 दशक के सरकार के मुखिया के रूप में जो मेरे अनुभव है, उस अनुभव के आधार से मैं कह सकता हूं कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। ज्यादातर दलों ने समर्थन भी दिया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। लेख पढ़ने के बाद आपके कमेंट जरूर मुझे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है, खासकर सीटों के बंटवारे और जनसंख्या के आधार को लेकर। अब नजरें टिकी हैं आने वाले विशेष संसद सत्र पर, जहां ये तय होगा कि क्या भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का नया अध्याय शुरू होगा या बहस अभी और लंबी चलेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या महिला आरक्षण बिल देश की राजनीति को बदल देगा? अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो न्यूज इंडिया, अब तक, दिल्ली। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।